नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र और आज हम खड़े हैं सुरजना गांव में, जहां बिरला सीमेंट वर्क्स की ये पूरी खदानें वगैरह सब कुछ, और यहां कई ग्रामवासी हैं, कई परिवार हैं जो यहाँ इनसे प्रभावित हैं। आज हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ स्थितियां हैं, क्या कुछ यहाँ चल रहा है, और सबसे बड़ी विडंबना ये कि यहाँ सरकारी जो योजना है उनका कोई भी लाभ यहाँ के निवासियों को नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या यह भारत के उस नक्शे से बाहर है जहाँ पर सरकार की कोई भी योजनाएं नहीं मिल पा रही। आज हम पूरी जानकारी जानेंगे क्या कुछ यहाँ होता है और किस प्रकार की यहाँ की स्थितियाँ हैं। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ पंकज तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। अभी हम खड़े हैं जाई सुरंदा माइंस के यहाँ पर, जहाँ पर अभी बिरला द्वारा यहाँ पर एक जनसुनवाई की जा रही है, जिसमें केंद्र से टीम आने वाली है कुछ ही समय में। और यहाँ जिस तरीके से बिरला सीमेंट के जो कर्मचारी है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो किस तरीके से इन किसानों के साथ में अभद्रता कर रहे हैं, इनको इनकी ज़मीन खाली करवा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ के किसानों से जो यहाँ ग्रामीण है, जिनके साथ में यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की और खाली कराने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका और आपके साथ क्या हुआ? मेरा साथ बगदीराम नाम है मेरा। मेरे यहाँ पास में मकान है, मैं वहाँ वो तो पहले से ही बना हुआ था, उसके पास में मैं और छाया करा, तो इन्होंने वो आए तो वो बोले यूँ क्यों बना रहे हो? मैं कि साहब रहने के लिए बना रहा हूँ, मेरा तो पहले ही कब्जा है मेरा और पहले बना हुआ है, तो ये इसके जोड़े बना रहा हूँ। और तो उन्होंने बोला कि नहीं बनाना, ये तो बिरला की ज़मीन है। तो मैं क्यों साहब, बिरला की ज़मीन तो जब पहले बनाया था तो आपने मना किया ही नहीं, अभी ये बना हुआ तो मना क्यों कर रहे हो आप? जब नहीं कोई ज़रूरी नहीं, अभी तोड़ेंगे हम। मैं जो आप तोड़ दो और क्या। तो फिर वो उन्होंने आता भैया की। कितने समय पहले की बात है ये? 10 दिन पहले की बात। 10 दिन पहले की बात। हाँ। आज जनसुनवाई हुई है, तो आप लोग क्या अपनी विडंबना बताने? हाँ, तो वो आपको इसीलिए बताने आए। नहीं तो आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? कोई खेती बाड़ी भी है आपके? खेती बाड़ी तो है ही, माइंस में चली गई। अच्छा, और यहाँ पर गौ चरणोट भूमि भी है? हाँ, कितने बीघा गौ चरणोट भूमि है? तो आप देख लो ना, कम से कम 400-500 बीघा तो होगी। अगर 400 बीघा जमीन हाँ। है, वो क्या उसे गौ चरणोट भूमि पे ही ये माइन चल रही है? ये बाणु जो क्रेशर बना हुआ वो गौ चरणोट में ही है। अच्छा, गौ चरणोट में बना हुआ है। गौ चरणोट में बना हुआ है। और यानी इससे पहले जो इनका बिरला सीमेंट का कहना है कि हमने यहाँ से लोगों को विस्थापित किया है। हाँ। तो क्या कोई मुआवजा वगैरह देके विस्थापित भी किया है इन लोगों? क्या मुआवजा दिया? मुआवजा कहाँ दिया उनको? कोई 5,000-10,000 रुपया दिया उस टाइम में, भगा दिया बस। और नहीं देंगे तो डोजर लगा के भगा देंगे, तुम्हारे को हटा देंगे तुम्हारा मकान, ऐसे धमका के भगा दिया। यहाँ ब्लास्टिंग वगैरह भी होती है? ब्लास्टिंग अभी बंद है, पहले हो रही थी। नाइट में करते हैं? नाइट में करते हैं। तो अभी बात करें तो यहाँ एक प्राइमरी स्कूल भी है, वो स्कूल क्या चल रहा है या बंद है? या स्कूल नहीं चल रहा है, बंद पड़ा है। यहाँ जो प्राइमरी स्कूल थी उसको बिरला सीमेंट यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थापित कर दी। यहाँ है SC/ST के बच्चे हैं जो काफ़ी दूर होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम सुरक्षा मतलब प्रशासन से ये चाहते हैं एक यहाँ प्राइमरी स्कूल चालू की जाए। और आप देख रहे हो यहाँ एक बिरला सीमेंट की बड़ी औद्योगिक इकाई जिसकी माइन से यहाँ सुरजना में है, उससे इतनी समस्या और हो रही है जिसकी हद ही नहीं। यहाँ जनसुनवाई ही है, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस जनसुनवाई में हमारा कुछ समाधान हो। यहाँ भील समाज के अधिकतर बच्चे बड़े बेरोजगार है, उसको टाइम से रोजगार मिले तो ये अच्छी बात है। यहाँ एक प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि एक भी मकान नहीं, क्योंकि पट्टा नहीं। बिरला सीमेंट बोलता हमारे लिए, पंचायत बोलती कि हम कैसे विकास करवाएं। तो हम प्रशासन से चाहते हैं यहाँ एक इसको आबादी में लेके पट्टा जारी किया जाए और पुनः स्कूल चालू की जाए। और आने वाले समय में यहाँ जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो पानी की, बिजली की हर समस्या हो रही। और यहाँ जो माइंस है इतनी गहरी हो चुकी है कि यहाँ की जो नलकूप है, प्राकृतिक वातावरण है, वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हो, आप सर्वे करो इस गांव की क्या स्थिति हो रही है, आप खुद को मालूम पड़ जाएगा क्या प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे। अभी हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से और बात करेंगे। आप क्या अपनी परियोजना लेके आए हैं? आपके आस में ये कागज है, आप क्या परियोजना लेके आए हैं समिति के सामने? सर, मेरा नाम मदन लाल रेगर है, मैं यहीं रहता हूँ। परियोजना इससे कुछ नहीं है, बिरला सीमेंट से हमारा कोई व्यवस्था नहीं। बिरला सीमेंट ने क्या कि 364 हेक्टेयर की ज़मीन उन्होंने जो उसके लीज में है, उसके अलावा भी बिरला सीमेंट ने जो अलग से ज़मीन ले रखी और काफ़ी सालों से पड़ी हुई है। और ये जो मकान आज से नहीं 50 साल से बने हुए हैं,
इनके पास में जो मकान थे, जो लोगों ने यहाँ से जो मुआवजे दे दिया बिरला सीमेंट, वो उठ के चले गए, दूसरी जगह मकान बना दिए, उससे हमारे कोई व्यवस्था नहीं। जो अभी यहाँ हालत में मकान रह रहे हैं उनकी कोई सुख सुविधा नहीं है। एक बार पहले बिरला सीमेंट से एग्रीमेंट हुआ था, उसमें लिखा कि आपकी सारी सुविधाएं हम करेंगे। उस बात को आज 4-10 साल हो गए, न कोई सुविधा हुई न कुछ भी नहीं हुआ। पानी की समस्या गर्मी के टाइम में इतनी समस्या, अभी तो बरसात आ गई, पानी के टाइम में इतनी समस्या कि पानी पीने के लिए दूसरी जगह से पानी लाना पड़ता, ड्रम से, मोटरसाइकिल में मिल के। ये यहाँ की समस्या। और दूसरी बात हमारा ये सबसे बड़ी है कि यह जो ज़मीन है बिरला सीमेंट की लीज में, गवर्नमेंट कहती है कि ये तो बिरला सीमेंट की लीज में, बिरला सीमेंट जाए तो मेरी लीज से बाहर है, तो हम जाओ तो जाए किसके पास? तो आज ये समस्या हम ये लेकर आए कि हम अभी जो समिति आ रही है दिल्ली से, याचिका समिति आ रही है, उनसे हमारा ये निवेदन रहेगा कि कम से कम हमारा ये निदान, ये जो समस्या है उसका निदान करें। या तो बिरला सीमेंट हमारे को ये भाई हमारी लीज यहाँ तक है, जो लीज में आ रही है, या तो इनको जो एक साथ सबको मुआवजा देकर हटा दो यहाँ से, सोचे चले जाएंगे, या नहीं है तो फिर इनकी कुछ जो सरकारी योजना जाती है, कोई भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी है, आज ये गरीब परिवार रहते हैं, बिल बोझती बिल्कुल, जो मजदूरी करते हैं, जगह जमीन नहीं है उनके पास में, वो मजदूरी कर रहे हैं। उनके जो बहुत सारे गाँव में जो इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री रोजगार, प्रधानमंत्री का जो आवास योजना का जो मकान बने हुए, इनके एक के भी पास नहीं, 50 मकान है बिल्लू बने हुए, एक भी के पास प्रधानमंत्री आवास नहीं है। यानी विकास नथिंग, ने के बराबर हो रहा है। यानी बीजेपी के टाइम पे विकास नहीं, कांग्रेस बीजेपी दोनों के टाइम पे, ये किसी पार्टी की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पे भी ये बात और बीजेपी टाइम पे भी ये बात। बिरला सीमेंट कहती है कि मेरी लीज में नहीं है, सरकार कहती है कि बिरला सीमेंट की लीज में, हम दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, हमारे को ये पता नहीं क्या है। आज बड़ा हमारा भाग्य है कि यह समिति हमारे यहाँ गांव में आई, हमारे कहने का मौका मिला, और अभी आएंगे, हम कहेंगे उनको। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारे साथ और भी कोई ग्रामीण है, कुछ युवा भी है हमारे साथ में। ये ज्ञापन भी हमने तैयार कर रखा, युवा आए हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। और ज्ञापन भी हम तैयार कर रखा है, देने आए हैं कि रोजगार मिले। रोजगार नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, यानी चाहते हैं मना कर देते, जगह ही नहीं है, लेते ही नहीं है। यानी आप लोगों ने एजुकेशन कितनी कर रखी है? क्या मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में। अच्छा, उसके बाद प्लांट से अप्रेंटिसशिप की है, फिर भी नहीं ले रहे। कितने ऐसे युवा हैं जो यहाँ पर बेरोजगार है? इसके बिरला की जो माइंस है, इसके आसपास में जो गांव है, उनमें कितने लोग युवा होंगे जो बेरोजगार घूम रहे हैं? गाँव में आधे से ज्यादा रोजगार है, बहुत सारे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पुराने जिनको ले रखा है बस उनको ले रखा, बाकी और किसी को नहीं ले रहे। तो अभी देखें तो हम बात करें तो बिरला सीमेंट जो है, कोई भी इंडस्ट्री हो, बिरला सीमेंट हो, हम किसी के खिलाफ नहीं कि बिरला सीमेंट है, तो यहाँ रोजगार भी मिलना चाहिए यहाँ के, और प्लांट भी चलना चाहिए, और ग्रामीणों को और नए युवा को यहाँ पर रोजगार भी मिलना चाहिए, और जिनकी ज़मीन को आवाज कर रहे हैं उनको भी मुआवजा जो है उनको उचित रेट मिले, और उनको विस्थापित करें, और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। अब देखते हैं यहाँ जो समिति आने वाली है, वो समिति यहाँ से क्या रिपोर्ट दिल्ली ले जाके पेश करती है, और उसके बाद क्या इन ग्रामीणों को राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये अब भविष्य की बात है। साथ एक युवा है जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या लेकर आए हैं आप इस। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 364.8 हेक्टेयर बिरला सीमेंट प्रबंधन के पास जो ज़मीन है, मैं ये बताना चाहता हूँ मौके पर ये ज़मीन कहाँ है उसको खुद को ही पता नहीं है। जहाँ देखे वहाँ अवैध खनन कर देते हैं। प्रबंधन द्वारा नदी, नाले, रास्ते, देवरे, चारागाह की भूमि पर भी अवैध खनन किया हुआ है। वर्तमान आरजी नंबर 260 जो कि ग्राम जाई की भूमि 261, उस पर चारागाही भूमि है, उस पर प्रबंधन का वर्कशॉप, बिल्डिंग, ऑफिस बना हुआ है। बात करें हमारे धार्मिक स्थान भीलों का देवरा, जिसके आरजी नंबर 176 पुराने आरजी नंबर 176, उस पर भीलों का देवरा बना हुआ था। प्रबंधन द्वारा उसको खुर्द-बुर्द करवा दिया है। अब सोचने वाली बात यह भी है कि आखिरकार कौन दे रहा है बिरला सीमेंट प्लांट को संरक्षण? क्या खनन माफियाओं के ऊपर किसी बड़े अधिकारी का हाथ है, या फिर यूं कहें कि खनन माफियाओं को किसी का डर ही नहीं? क्योंकि हर दफा प्रशासन को अवगत करवाए जाने के बावजूद भी कार्यवाही का नहीं होना, दाल में कुछ काले होने का अंदेशा नजर आता है। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उन महिलाओं से हम बात करते हैं कि आपके गांव में किस तरह की समस्या है, और आज ये जो मीटिंग हो रही है उसकी आपको जानकारी है क्या? नाम है आपका? यानी आप यहाँ कैसे आए हैं? ऐसा आया कि माँ का गाँव मिलना, या तो पानी की समस्या, फैक्ट्री वाला ने कहवा तो वो कहीं होने ही करना, ज़्यादा कहवा तो वो कहवा कि अटू फिर उठो नट न तो थाने कई कर छोड़ बादा ने कई कर बादा ने था गाटे पट्टा मिल ले हे जानी हलडावन था कटे जानो वे जटे जाओ कब्जा करे देखा जगह का महीने थाने न तो मुआवजा मिल ले न थाने को मिल ले जिशान हो जिशानी थे कटे भी जाके रो अबे कटे जाओ मैं। अरे आपके गांव में के बच्चा के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था है? स्कूल या स्कूल चले कि आटे है? चले 9 ग्राम ले गया मगर ससुरी उठो जावी कोई ना अंदर जावी कोई या इन्हें बंद करवा दी स्कूल में? सरकार बंद करवाई? क्या बंद करवाई?
मंगरा में ले गया। आटे की प्लास्टिक वगैरह जम बंद करी ना कहीं न वेरे ब्लास्टिंग वगैरह तो कहीं न वेरे न कहीं को न बने कहीं तो जानी गाम इन कहीं न बने मां के कटी मिस्टोल आबा दे अटे तो मां की जमीन है। अच्छा मिस्टोल पे न साल बाद कटी न साल बाद इंदिरावास का मकान आवे तो मां के इंदिरावास का मकान भी ना बदे और सरकारी कहीं भी योजना आई तो मां गाम में नहीं। अच्छा सरकारी योजना कोई भी नहीं आ हां हां सरकारी योजना मां का नहीं बदे अटे आई तो होटल लेते पर मां का ये गाम में नहीं बदे। अच्छा आपके जो बच्चा बच्ची पढ़ाई कर रहा है हमारे कोई बड़ा 10वीं 12वीं पढ़ लिया एमए हो गया क्या मैंने नौकरी देवे है ओ कहीं नहीं दे मुझे दान छोड़ा यूं कर रहा नहीं मोटा मोटा छोड़ दान की भी नहीं लगाओ कहीं इनके छोड़ दो। हां जान के वहां तो मां की जरूरत ही कौन है मां की जरूरत कौन है ना तो मन दूसरा काम कर पाते ना की जरूरत कौन है दिखट जाओ मैं इंदिरावास का मकान आओ तो पटरा कौन तो बगे तू कौन तो कहीं कर बे पटरा कौन तो मां कहीं कर सका बे जमीन मारी तो ना तो हटी न चरानी गया तो फैक्ट्री की जगह जल्दी कट ले जाओ चारों मेरे बोले बात इतना सोर आ रहा मगज बकरा हर दान बकरा ले जा रहा। अच्छा आपके ढाला रोड चरबाने भी कोई जमीन ही मां का सब लड़का मारी है कहीं ना रखी मां ने तो क्या थोड़ा है न कहीं सब जगह खड़ा बहुत नहीं कड़ी डंडा सरबाई जगह रखी मां चारों मेरे खाने कर गाड़ी पे कट जाओ। हां कट जाओ ये जिन्नी सब ने कॉस्टली दिन है जाने हल्दावादी में मां कट जाओ पहले तो मां का बापड़ा गरीबा के पहले घर हल्दवाना आ रहा पहले मां जहे रे जमीन रे बदरे न सुनो जन सुन बिंद और मां का बरका में ने टपरी बना मारी का तरपाल ना हां सस्ती हां जल्दी के आज का ही कोने तो बीमारी है आज का थोड़ी रे आन थोड़ी अगला बड़ा हुई मर गया इस जगह पे कतरे मर गया जमीन ही जब तो लेन दे खाना मन का खाली करो मांग सकते को जगह खान मांगी जगह में से अब ये महिला है जो ये अपनी वीडियो में ना बता रही है कि भाई हमको ना तो यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और न ही यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो गोचर भूमि है उस गोचर भूमि में भी बिरला सीमेंट ने खनन कर दिया और अब इनको विस्थापित कर रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे जब पूर्वज ही यहाँ रहे तो अब हम कहाँ जाए। अब हमारे साथ कुछ ग्रामीण और है, अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, आप यहाँ कैसे? मेरा नाम शंकरलाल सालवी, मैं गांव सुरजना यहीं का स्थानीय हूँ और यहाँ कलेक्टर साहब महोदय पधार रहे हैं जन सुनवाई के लिए। बिरला सीमेंट फैक्ट्री से हम आसपास के गांव वाले परेशान हैं। परेशान होने की वजह से आगे शिकायतें करने के बाद में प्रशासन और कलेक्टर साहब महोदय पधारे हैं यहाँ पर हमारी आवाज़ सुनने के लिए, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। हमारी समस्याएँ कुछ प्रकार की ऐसे हैं कि हमारे यहाँ इतने युवा पढ़े लिखे हैं, उन युवाओं के लिए काम धंधे तो है ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। छोटे बच्चे जो बड़े हो रहे पढ़ने लायक हैं तो उनकी स्कूलें हैं तो उन बच्चे 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से पढ़ने जा नहीं सकते। ये कच्ची बस्ती एरिया हमारा सुरजना पुराना, हम पूरे पुराने टाइम में सारे लोग यहीं बसे हुए थे। बिरला सीमेंट फैक्ट्री ने कुछ को अपने पक्ष में करके मुआवजा दे दिया और उन लोगों ने मुआवजा लेके अपना मकान दूसरी जगह बना लिया। अब इन पीछे वालों के हालात ऐसे कर रखे हैं, इतना मुआवजा दिया जा रहा है जिनसे इन लोगों का ना तो मकान बन सकता है, ना इन लोगों के यहाँ पानी की व्यवस्था कर रखी है, ना इन लोगों को पढ़ने की व्यवस्था बच्चों की। यहाँ आए दिन अत्याचार होते हैं, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, चोरी चकारियाँ होती, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग पुलिस केस करने के लिए भी जाते हैं तो वो सारी कार्रवाई कागजों के अंदर रह जाती है, यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आज मेरे को 17 वर्ष हो गए, 17 वर्ष ने बिरला सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर, बिरला सीमेंट फैक्ट्री ने मेरे ऊपर इतने पुलिस केस किए, इतना परेशान किया, मारपीट भी किए, हमले भी किए। मेरे को एक बाबूजी आते हैं, नाड़े वाले बाबूजी, वो सुरजना के सर जमी के ऊपर ही है। मेरी लड़ाई है देवी देवताओं के नाम की, गायों के गोचर की ज़मीनों के नाम की। यहाँ के जो युवा बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, काम धंधे नहीं है, इनके लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ हमेशा से और मेरे को ये दबाते आ रहे, परेशान करते आ रहे। ऐसे ही छोटी सी बात है कि यहाँ के बच्चे 1.5 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। कुछ हमारे गांव के बिरला सीमेंट फैक्ट्री ने काम धंधे पे लगा रखे हैं, वो यहाँ काम करने वाले जो ए शिफ्ट में छूट के आने वाले भी यहाँ नहीं होंगे अभी, क्योंकि वो यहाँ हो तो सुबह उनको काम पे नहीं रखेंगे। और जो 2 बजे गए वो भी यहाँ नहीं थे, वो भी यहाँ नहीं रुक सकते। उनको पता कि वो यहाँ रहेंगे तो बिरला सीमेंट फैक्ट्री कल उनको ब्लैकमेल करेगी, परेशान करेगी कि तुम वहाँ प्रशासन के सामने खड़े थे और बिरला के खिलाफ जा रहे थे, तुम्हारे को काम पे नहीं रखेंगे। हमारी ज़मीनें खुर्द बुर्द कर ली, 20 साल 25 साल से हमारी ज़मीनें इनके पास फालतू पड़ी हुई, जो तो इनको सहन है, जो तो हमारे को कमाने खाने दे रहे हैं। हमारी गौ माताओं के नाम की जो ज़मीनें आती हैं उन ज़मीनों के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जे करके खाने खोद दी। जहाँ रोड पास हुए थे, सरकार का बजट पास हुआ था, वो बजट के पास होने के बावजूद भी खाने खोद के ऐसे हालात कर दिए कि ये गाँव की आवाज़ सुरजना में ही दबके रह जाती है, आगे तक नहीं जाती है। सरपंच के चुनाव होते हैं, सरपंच साहब के चुनाव में भी आते हैं, हमारे से बड़ी बड़ी बातें होती है, वोट ले लिए जाते हैं, उसके बाद हमारे को कोई नहीं पूछता है। यहाँ इतने बड़े बड़े खड्डे खोद रहे, कोई बच्चा बच्ची गिर के मर भी जाता है तो उसके लिए मुआवजा तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको इतना डरा धमका के ऐसा कर दिया जाता है कि वो बेचारे को 2
200-300 रुपए के अंदर बिरला सीमेंट फैक्ट्री काम धंधे पर रख लेती है। कुछ दिनों के अंदर उससे कोई गलती हो ही जाती काम के अंदर तो उसको वापस निकाल दिया जाता है। ऐसे करके बिरला सीमेंट फैक्ट्री ने हम आसपास के इलाकों वालों को केवल जहर ही नहीं दे रखा, बस इतना मजबूर कर रखा कि हम आत्महत्या कर लें। बस हम जितने भी हमारी आवाज़ को सुनने वाले प्रशासन से, सरकार से, कलेक्टर साहब महोदय से ये निवेदन करते कि हमारे को इन समस्याओं से बाहर निकाल के लाए, हमारे स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार दे, काम के लिए बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, बड़े बूढ़े इन लोगों को पानी की व्यवस्था, समस्याएं, सारी समस्याओं को दूर करवा के हम लोगों का साथ दे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सर जो लीज सेंडर हुई है, जो एरिया सेंडर हुआ है वो माइनिंग डिपार्टमेंट के पास तो नहीं है सर, वो रेवेन्यू की प्रॉपर्टी है। हाँ रेवेन्यू में। सर मैं पुनः निवेदन करूं, वो जो सर देवरा मौके पे नहीं है सर। इसकी स्वीकृति से मैं क्षमा आप कमेटी को बताएं, कमेटी बातचीत करे, आपको सॉरी। और वहाँ रास्ता भी नहीं है, ये रास्ता भी नहीं है सर, रास्ता ये वॉल्यूशन है सर। ये देवरा की जो है ना, ये तो कुछ बता रहे हैं कि इन्होंने बैंक के लिए मैं कोशिश करके और कर दिया, लेकिन मौके पे देवरा नहीं है। रिकॉर्ड में जरूर देवरा का स्थान दर्ज है सर। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके देवस्थान में दर्ज है? हाँ 10 है, जब उनके देवस्थान नाम कर दें। क्या ये किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हैं सर? ये शिफ्ट पर लिखा है, लेकिन वो वहाँ पे जो रिकॉर्ड के अंदर जो देवस्थान दर्ज है तो उनको कंसर्निंग डिपार्टमेंट से परमिशन लिखेगा, वो सर्टिफाइड लिखी मांगेगा। तो माइनिंग देवस्थान विभाग की परमिशन है? सर परमिशन तो हमारे पास तो पेश नहीं की सर। नहीं है सर। फिर मैं निवेदन अब ये माइनिंग लीज जब डेट टाइम दी गई थी 1964 में, 1964 में जब ये लीज दी थी, देन उसके बाद में अभी तक ये डीम टू है, मोदी जी का जो ऑर्डिनेंस आया था उससे एक्सटेंड होके ये 2030 तक अभी प्रभाव में है। यहाँ हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो माइनिंग लीज के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो लीज डीड में जो कंडीशंस दी थी उसका वायलेशन हो रहा है और उसको कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए माननीय कमेटी के समक्ष हम रखें, क्योंकि मेरे संज्ञान में आया कि ऑनरेबल कमेटी जो है इतनी पावरफुल है कि आप अगर रिकमेंड करेंगे तो भारत सरकार से ये कानून भी बन के आ सकता है। आप सबको ध्यान होना चाहिए कि हमारे जो बैंकों में जो खाते खुले हैं जीरो बैलेंस के, वो यही ऑनरेबल कमेटी है जिसके माध्यम से आपको जीरो बैलेंस में खाते खुले हैं। तो इसमें हम ऑनरेबल हमारे सीपी जोशी साहब का पूरी कमेटी का दिल से स्वागत करते हैं। अब इसको मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि थोड़ा समय कम है, माइनिंग लीज इनसाइड जो है उसके हमने रिटर्न में भी सबमिशन दिए हैं और अब हम आपको बता रहे हैं एकमात्र ये सीमेंट प्लांट है पूरी कंट्री में जिसने लीगली कोई सेफ्टी जोन नहीं होता। 364 हेक्टर, 1000 बीघा, हमारे यहाँ बीघा बोलते हैं एकड़ में, इसको 364 का लीज है और उसने स्वयं किसी स्टेट गवर्नमेंट से, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से सैंक्शन लेके और लाइनें खींचकर उसका लैंड एक्विजिशन कराता तो समझ में आता। तो इन्होंने तकरीबन 5000 बीघा जमीन, हमारे यहाँ बीघा बोलते हैं, 5 टाइम्स एरिया इसके सराउंडिंग में जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये इसकी लीज नहीं है, ना कोई सेफ्टी जोन होता है, उस पे सराउंडिंग में डालवे सीमेंट की लीज है। इन्होंने एक्वायर करी थी इलीगल तरीके से। वो भी शॉर्ट में निवेदन करता हूँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, उसके बाद अमेंड हुआ 2013 में। आप उस प्रोसीडिंग से जाते, पेपर में पब्लिश करते, सिस्टम से आप एक्विजिशन करते, हम स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। उसके लिए दूसरे इंडस्ट्री भी कर रही है आज, और जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें हो रहे हैं। इन्होंने शॉर्टकट लेके और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने डेट टाइम, आज नहीं, आज से 30-40 साल पहले, और ये जो हुआ उस पे हमारा जो है कितना नेशनल लॉस हुआ कि ये पूरा 5000 बीघा जमीन जो है हेड हो गया, प्रोडक्टिविटी लेस हो गई, इसमें लॉस हो चुकी है। ना इस पे कोई किसान काम कर सकता, ना उस पे कोई खेती हो सकती, और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनरल वर्थ है, जितने खनिज के भंडार हैं अरबों रुपए के, जिससे लोगों को आज हमारे युवाओं को रोजगार मिलता, और यहाँ पे अगर इसका उत्पादन होता तो गवर्नमेंट को अरबों रुपए की रेवेन्यू आती, वो भी हेड हो चुकी है। तो ये सेफ्टी जोन कुछ भी नहीं होता है।
और मेरे संज्ञान में आया कि राजस्थान का जो एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिकॉर्ड में सारा बीसीडब्ल्यू कुछ नहीं होता है। बीसीडब्ल्यू वर्क्स आइडेंटिटी नहीं है, ना उसका पैन कार्ड है, ना उसका आई कार्ड है। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड समझ में आता है, और उसके नाम पे ये सारी जमीन इन्होंने इलीगल तरीके से एक्वायर कर ली। अब ये किसान, इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं, इन गरीबों की किसी की हैसियत है? यहाँ से हाथ जोड़ के कहो कि ये हमारी गरीबों की प्रार्थना सुनो और वहाँ भारत सरकार से और राजस्थान सरकार को निर्देशित करके कानून बनाए कि ऐसे हमको परेशान मत करो। इनकी क्या हैसियत है कि, इसलिए बहुत संक्षेप में निवेदन करता हूँ कि ये जो मैटर है स्थानीय प्रशासन के अभी संज्ञान में आया है, और अब इसको जो है गवर्नमेंट अपने खाते में ले। देन अब इनकी पॉलिसी क्या है कि ये लिया, देन उसके बाद में इन्होंने खुद ने इसी एरिया पे माइनिंग लीज अप्लाई कर दिया। तो आप सोचिए, यही माइनिंग लीज अगर यहाँ नहीं होके हमारे राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, अगर बाड़मेर और जैसलमेर में होती, तो क्या 500 मीटर क्या पाकिस्तान में घुस जाते हम लोग? तो ये जो प्रोसीडिंग हुई है, इसमें हजारों लोग, ये कहते हैं इंडस्ट्री, जितना इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार मिल रहा है उससे 10 गुना लोग परेशान हैं। ये आपके सामने खड़े हैं। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये सारी जमीनें, जैसे टाटा का प्रोजेक्ट, नैनो प्रोजेक्ट आया था, और ये जो जमीनें जो टाटा ने इलीगल एक्वायर की थी, वो सब उन किसानों के नाम पे लौटाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। तो ये जमीनें इनको वापस लौटा दी जाए। इसमें जंगल खड़ा है, नील गायें खड़ी है, इसके एडजॉइनिंग जो कृषि हो रही है, खेतीबाड़ी हो रही है, वो खेतीबाड़ी भी वो किसान आसानी से नहीं कर सकते। और इसके बिरला कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे आते हैं, वो सिक्योरिटी वाले ले लेके डंडे इनको मारते हैं, बिलों को मारते ही नहीं मारते भैया। यही प्रश्न, यही सवाल हमने यहाँ विधानसभा में भी उठाए थे, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो हमने लगा कि आज हमारे को तो प्राउड है कि हमारा भारत का इतना बड़ा गणराज्य जो है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी एक इतनी बड़ी कमेटी इन छोटे से पीलों की बस्तियों में सुनने के लिए आ गई। इससे बड़ी हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इसके लिए मैं पूरी कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ, और बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं मैं श्रीमान को रिकॉर्ड कर दूंगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको मैं अगर 5 घंटा भी बयां करूं तो भी ये खत्म नहीं होने पड़ा। डे टाइम देखिए, आप ये ग्रीन दिख रहा है, ये चरागा है, गौचर है, पास्चर लैंड है। ये पास्चर लैंड 84 में जो डे टाइम जो माननीय कलेक्टर महोदय का जो न्यायालय था, उसको इन्होंने अलग कर दिया। हजारों बीघा जमीन जो लीज के बाहर है, इनकी थी ही नहीं कभी। इस तरह से जो आप देख रहे हो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन हो गया, वो पार्टली अंदर है, पार्टली बाहर है। और वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है ना, ये झूठा एक नक्शा फेक में आपको बताऊंगा, वाइटनर लगा के बता दिया कि अंदर बता दो, हो जाएगा। इसके अलावा संक्षेप में बता रहा हूँ, जितना भी लीज के अंदर वाटर बॉडीज है, उसका इनको जो कंसेंट टू ऑपरेट जो मिला हुआ है सीटीओ, उसमें भी कंडीशन है। ऑनरेबल जो हाईकोर्ट का जजमेंट है अब्दुल रहमान साहब का, उसमें कहा है कि 15 अगस्त 1947 की जो ओरिजिनल पोजीशन है वाटर बॉडी की, नदी नालों की, वो रखी जाए, वो इन्होंने पूरी तोड़ दी है। इसके अलावा जो बिलों का ब्यौरा है, कलेक्टर साहब का फैसला, कलेक्टर साहब की कोर्ट का फैसला, प्रशासनिक फैसला नहीं है, उसमें उन्होंने उन बिलों के उस ब्यौरे को, ये चूंकि गाड़ी लोहार हुए, ये भील समाज के, रेगर समाज के हमारे गरीब लोग हैं, ये मजदूरी करने बाहर जाते हैं। जब आगे यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे तो 150 फीट गहरा गड्ढा हो गया। अधिकारी इसको मॉनिटर करते हैं, जिसमें माइन प्लान अप्रूव करता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की है डिपार्टमेंट। और दूसरा होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, जो माइन सेफ्टी को देखते हैं। आप अभी अवलोकन करेंगे, विजिट करेंगे, जब माइन का क्लोजर प्लान बनेगा तो ये 150 फीट गहरी एक लंबा खड्डा होगा, और उसके लिए सिस्टम है, कानून बने हुए हैं कि जो भी आप बेंच खोद रहे हो या आपकी जो मशीन काम कर रही है, उस मशीन की जो टॉप हाइट है उससे ज्यादा आप बेंच नहीं रख सकते, और 45 डिग्री से ज्यादा उसको आप नहीं खोद सकते, और उसके स्टेप बनाने पड़ते हैं। आप अभी अवलोकन कीजिए खदान का, डायरेक्टर माइन सेफ्टी से अगर कोई विराजमान हो तो मैं तो निवेदन करूंगा कि उसका ड्रोन सर्वे करके और 3D में ऑनरेबल कमेटी के सामने पेश करेगी, क्या माइन प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ माइनिंग हो रही है। पूरा उसको कुआं खड्डे का रूप दे रखा है, जो आदमी गिरते स्लाइड होकर मरेगा, गाय भैंस बकरी मरेगी, ये तो चले जाएंगे। सेठ लोग तो
2030 में चले जाएंगे लीज पीरियड खत्म होने के बाद। इनको तो पीढ़ियों तक रहना ही नहीं रहना भैया। तो इसलिए हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, हम किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, वो नियम से काम करे, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर ये नहीं करते, आज हमारे पे लांछन लगते हैं कि साहब ये यहाँ पे कान सिंह जी ये करते हैं, वो करते हैं, गांव वाले ये करते हैं। साल 61 ईयर से प्लांट चल रहा था, इन्हीं लोगों के सहयोग से चला है। कोई पाकिस्तान के लोग तो आके उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। इनके सब्र की परीक्षा कितनी हो गया, 61 साल हो गए इनको बर्दाश्त करते हुए। इस तरह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पर्सन नहीं होता, बिना पर्सन के कोई माइनिंग लीज नहीं होती। मैं रिकॉर्ड करा दूंगा और उसका सेट प्रोसीजर है स्टेट गवर्नमेंट का कि ये उसको माइनिंग लीज को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कर सकते, डिनेड नहीं है। दूसरा ये कहता है कि हमने खरीदी, हम स्वागत करते हैं, खरीदी आपने खरीदी तो आप उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हो, उसके ऊपर नॉन एग्रीकल्चर यूज नहीं कर सकते। आप उस पर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। आपने कैंटीन खोल रखी है, आपने पंप खोल रखे हैं, आप तो उसका कमर्शियल यूज कर रहे हो, वो नहीं कर सकते। इसी का बहुत संक्षेप में बताता हूँ कि ये जो यहाँ के हमारे रेगल समाज के लोग हैं जो पीछे खड़े हैं बहुत संख्या में, उनकी प्रॉपर्टी थी। 1987 इन्होंने सरेंडर कर दिया उस एरिया को। सरेंडर करने के बाद में इसमें माइनिंग भी नहीं हुआ बहुत टाइम तक। देन ये लोग आके और बैठ गए और उनको माइनिंग लीज में इनको ये लिखा गया, इनके जो एक्विजिशन हुआ था तो ये फ्रॉड होगा, इस तरह से इनके खिलाफ दर्ज हो जाए। ये इन्होंने ये पूरी एक्विजिशन हुई थी, उसने कहा था ये हमारी माइनिंग लीज में है। ये माइनिंग लीज बाउंड्री आपको दिख रही है, ये लीज से बाहर है जहाँ इनके भी ऑफिस बिल्डिंग और कन्वेयर बेल्ट और ये सारे बने हुए हैं। तो अब ये गरीब कहाँ जाएंगे, कौन सुनेगा इसकी? तो इसको जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेक्टिफाई करके और इन्हें मूल स्वरूप में जैसे टाटा को समझा, इन गरीबों को समझाओ। कान सिंह को तो एक जमीन निकाला नहीं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये जो दस्तावेज झूठ बोल रहे हैं, मैं सबकी कॉपियाँ सबको उपलब्ध कराऊंगा। ये आपको निवेदन किया ही था कि ये रूल्स हैं कि इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड में आने चाहिए। इसके बाद में ये जो एक इनका बड़ा इसमें था जिलों का कि ये माननीय कलेक्टर महोदय का ये कोर्ट का डिसीजन है और कोर्ट के डिसीजन में अक्सर से लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये कलेक्टर कोर्ट का डिसीजन ये बोलता है कि आराजी नंबर 176 में मौका नक्शा अनुसार भीलों का देवरा धार्मिक स्थान है जिसको सुरक्षित रखते हुए उस पर आने जाने के लिए ग्रामवासियों को रास्ता भी प्रदान किया जाएगा। यस सर, 1984 का कलेक्टर का डिसीजन है और ये डिसीजन है 5/7/1984। ये मैं रिपोर्ट पे दूंगा सिर्फ। इसके बाद में लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कि पार्शल लैंड में अलाउ नहीं करेंगे और इन्होंने इतनी दबा के और हाईकोर्ट का जो है बहाना करके और उसको बैठे हैं। इस तरह बाकी चीजें मैं आपको रिकॉर्ड में दूंगा। और ये कन्वेयर बेल्ट आप देखिए, ये कन्वेयर बेल्ट इनसे पूछिए कि ये 114/94 का ऑर्डर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लैंड है, 83 बीघा मतलब 40-45 एकड़। 1 रुपया इसको लगा नहीं बिरला सीमेंट को और इन्होंने कहा जी हमें यहाँ कन्वेयर बेल्ट लगाना है। आप यहाँ बैठे हो इतना बड़े प्रांगण में, क्या कन्वेयर बेल्ट इस डीप में लगता है, इस सेट में लगता है। ये कन्वेयर बेल्ट लगता है ऊपर उठाओ इसको। ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं स्कूल बिल्डिंग है, जैसे हाथ से उठा लो, जहाँ हम लोग इस लोकेशन पे बैठे हैं ये वाला क्या कर रखा, ऑनरेबल हाई कोर्ट से एक स्टे ले रखा है चरागाह पे। चरागाह के 2014 में 11 ईयर्स ओल्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं कोई चिंता है कि हमारी गाय भैंस बकरी चरेगी, इनको परस्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल कमेटी से मैं निवेदन करता हूँ चरागाह में इनको जल्दी हियरिंग हो, उसका डिसीजन हो। तो ये निवेदन हम इनसे करना चाहेंगे कि भी पशु यहीं चरेंगे, कहाँ जाएंगे गरीब लोग, क्योंकि इनके पास तो इनके प्लांट के अंदर एकमात्र हमारे चित्तौड़ में जितने 10 प्लांट है ना, इनके पास प्लांट के अंदर अपना पर्सनल प्राइवेट एयर स्ट्रिप बना हुआ, हवाई पट्टी भी है। तो हमारे गरीबों के पास तो साइकिल भी नहीं है, तो हमारे रास्ते भी बंद कर दिए इन्होंने। तो ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है इन गरीबों के साथ? अभी लेटेस्ट पोजीशन में चरागाह की निवेदन करता हूँ कि जो आर्मी में शहीद हो जाता है वो सर रास्ता कौन सा बंद है? रास्ता कल बता रहे थे, उन्होंने खड़े रह के कुछ पार्ट को खोला। उसमें हम प्रशासन का आभार व्यक्त करेंगे कि कम से कम इन्हें ये महसूस हुआ कि कानून में प्रशासन भी कोई चीज है। इन्होंने 40 साल में पहली बार देखी। मैं कलेक्टर साहब का आभार व्यक्त करूंगा इसमें कि इनकी क्या इस शेप में कन्वर्ट आता है, फिर ये टुकड़ा दे दिया, क्योंकि जितने भी रास्ते थे
और गवर्नमेंट लैंड थी, वो एक ही ऑर्डर से देती इनको। अब ये कहते हैं कि ये तो हमने अवार्ड करा लिए, आप उस अवार्ड को चैलेंज कीजिए। इनकी तो हैसियत नहीं है साहब, ये तो खाली अपना मत आप लोगों को देके जिता सकते हैं और वहाँ पार्लियामेंट में बैठा सकते हैं कि अच्छे से हमारे लिए कानून बना दो, खाली उद्योगपति मेरे कानून मत बनाओ। और मैं तो बताऊंगा ऑनरेबल कमेटी से कि हिंदुस्तान को आजाद हुए इतने साल हो गए, जितनी भी एक्विजिशन होती है कॉर्पोरेट के लिए होती है, तो जिस दिन मैं असली आजादी उस दिन समझूंगा जिस दिन किसी कॉर्पोरेट की जमीन किसी किसान के लिए आवाज होगी। कमेटी की इम्प्लीमेंट कर दे तो क्या भारत के संविधान में इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि गरीब को अगर कहीं पगडंडी चाहिए और बीच में किसी की इंडस्ट्री आ गई है, टाटा बिरला की आ गई, वो नहीं कर सकते। दूसरा, मैं इसका ड्रॉबैक निवेदन करता हूँ, माइनिंग की लीज 50 साल के लिए दी जाती है। 50 साल बाद में वो लोग माइनिंग करने आएंगे। माइनिंग प्लान अप्रूव होता है 5 इयर्स के लिए, 5 साल के लिए। तो वो नेशनल लॉस क्यों हो रहा है? उस 50 साल को गैरन करके उसको उजाड़ के क्यों छोड़ रहे हो? गरीब कमा खा रहे हैं, उनको खाने दो ना। जो माइनिंग प्लान होता है 5 साल के लिए, उतना सा ही उनको सरफेस राइट लेने का राइट दीजिए ना। कमेटी रिकमेंड कीजिए ना कि आप 50 साल बाद जाएंगे और किसान की खेती नहीं करेंगे, हम माइनिंग भी नहीं करेंगे, हम तो इतने से बेटे करेंगे। ये क्या हो रहा है? तो मेरा यही है, हमको तो बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि इतनी बड़ी पावरफुल कमेटी हमारी समझ से और हमारी बात भारत सरकार तक पहुंचेगी। ये हमारी सर, आज ये कमेटी आई है, क्या निर्णय हुआ, किस तरह की शिकायतें मिली है आज कमेटी को? देखिए, यहाँ के क्षेत्र के लोग लंबे समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे थे। कई सालों से पिटीशन कमेटी में भी इन्होंने अपनी अर्जी लगाई थी। पिटीशन कमेटी ने इस कमेटी को स्वीकार किया और कई जगह पिटीशन कमेटी अपना अध्ययन पे जा रही है। तो उसमें एक किसान आज यहाँ का भी विज़िट किया, यहाँ लोगों के बीच में जाकर उनकी बातचीत को भी सुना और मौके पे जाकर उन स्थानों को भी देखा। अब आगे कल एक बैठक होगी, उसके बाद दिल्ली और बैठक होगी। ये सारे रिपोर्ट्स मंगाने के बाद फिर कमेटी उस पर कोई निर्णय करेगी। जिस तरीके से गोचर भूमि को इन्होंने अतिक्रमण यानी खुदाई की है, देवरे हटा दिए हैं, ग्रामीणों के साथ मारपीट की है, उसको लेकर शिकायत मिली है, उसको लेकर किस तरीके क्या हो FIR दर्ज होगी इनके खिलाफ या ऐसा कोई निर्णय? जो भी अनियमितताएँ हैं, कमेटी एक बार उस सबका अध्ययन करेगी। सारे अधिकारियों से, विभागों से सभी इसके रिपोर्ट्स मंगाए जाएंगे और उसके बाद इसकी रिपोर्ट संसद में। आज जिस भील समाज के व्यक्ति पीड़ित है वो उसको थाने पे भी गया, लेकिन उसके तरफ से मामला दर्ज नहीं किया गया, उसकी तरफ से डराया गया, तो क्या उसकी तरफ से मामला दर्ज होगा उस पर? देखिए, मैंने कहा है कि कमेटी इसका पूरा अध्ययन करके जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है जी उस पर संज्ञान लेगी। सर, पिटीशन कमेटी ने एक बड़ा निर्णय लिया उपभोक्ताओं के हित में राष्ट्रीयकृत बैंकों को लेकर कि न्यूनतम अगर नहीं होगा तो भी उनका खाता बंद किया। तो जो प्राइवेट सेक्टर में बैंक है, क्या उसके लिए भी कदम उठाया जाएगा? निश्चित रूप से इसके बारे में कमेटी आगे संज्ञान लेगी।